ठीक है, वहां आप एक्स्ट्रा ही पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले बुक को सॉल्व कर रहे हैं। RS अग्रवाल बुक सॉल्व की है आपने? ओके। स्टेट बोर्ड की बुक को हम पहले प्रेफर कर रहे हैं सॉल्व करते हुए, तो कुछ वैरायटी वहां सीखने के बाद फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वो पढ़ेंगे। अभी इस बैच में वो नहीं हुआ है, आपके बैच में हुआ है शायद, नहीं हुआ? ठीक है, अभी यहाँ इनफाइनाइट लिमिट भी नहीं हुआ है, खैर ठीक है, तो आगे होगा ये सब। फॉर्मूले सारे हुए हैं लेकिन इनफाइनाइट लिमिट वाला पार्ट नहीं हुआ है, और लॉग एक्स वाला फॉर्मूला भी नहीं हुआ है ना। लॉग एक्स वाला फॉर्मूला, लॉग 1 + x/x वाला फॉर्मूला अभी नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके बैच में एक आध फॉर्मूला एक्स्ट्रा ही हुआ है अभी। चलिए ठीक है। कल क्या पढ़ लिया था? क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, फैक्टराइजेशन वाले कर लिए थे, x⁴n वाले फॉर्मूले के किए थे। दो वैरायटी हमने कवर कर ली थी। एक्सरसाइज 7.1, 7 ही है ना ये चैप्टर? 7.1 स्टेट बोर्ड की बुक है, बुक खोलना चाहें आप लोग, आपके टैबलेट पे बुक मिल जाएगी। स्टेट बोर्ड की बुक है, उस बुक में हमने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 कल डिस्कस की थी। आज से 7.3 करते हैं, उसमें रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। खुल जा भाई। आज से 7.3, 7.4, लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस करिए भाई। मैं कुछ क्वेश्चन तो बताता ही हूँ, लेकिन आप लोग करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा आपको आया या नहीं आया। ठीक है, किस चीज की आवाज है ये? ड्रम? जो बजाते हैं ना बड़ा सा ड्रम, वो है क्या? ड्रम ही बोलते हैं उसको, ढोल बोलते हैं। ओके। 7.3 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट पूछना है? क्वेश्चन 2 का 4, ओके। 7.2 एक्सरसाइज का, आ जाओ बच्चे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 में 4 बता रहा हूं पहले, ठीक है? एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 में 4, इस तरीके का सेकंड में लिखा हुआ है, उसका 4। ठीक है, क्वेश्चन में बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, x + डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x + डेल्टा x +1 माइनस x² - 2x + 1 अपॉन डेल्टा x, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, सो डेल्टा एक्स की जगह जैसे ही 0 पुट करते हैं, ये बन जाएगा x², a -2x, a +1, और इसी का अपोजिट यहाँ लिखा है, दोनों घट के 0 हो जाएंगे और अपॉन में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि डेल्टा एक्स को एज ए वेरिएबल यूज किया और एक्स को एज ए कांस्टेंट यूज किया है। ठीक है, तो आप डेल्टा एक्स की जगह कुछ और लिख लो, अपने आप ही ये आसान क्वेश्चन दिखने लगेगा। पहला पार्ट तो यही करिए। ठीक है, सो पुट कर दीजिए, क्या करिए, पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू बाय, डेल्टा एक्स की जगह बाय लिख दीजिए, तो आपको ये पहले ही स्टेप पे आसान दिखने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, एक ही स्टेप में क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहला बन जाएगा x + बाय होल स्क्वायर, पहला टर्म क्या बन जाएगा, लिमिट x/10 डेल्टा एक्स की जगह बाय कर दिया मैंने। ठीक है, यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा x + बाय होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x + बाय +1 माइनस x² - 2x + 1 अपॉन बाय, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक्स, डेल्टा एक्स को बाय लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो अब तो देखने में सीधे सीधे आसान हो गया, होल स्क्वायर ओपन करो, एक झटके में काम खत्म हो जाएगा। बस इस ब्रैकेट्स को जो अंदर लगाए हुए हैं उनको ओपन कर दो। सो लिमिट बाय 10 to 0, इसका स्क्वायर ओपन करोगे, x² +y² +2x इसको अंदर ले जाओगे तो -2x - 2y
+1 एज इट इज, माइनस अंदर जाएगा तो -x² +2x - 1 अपॉन बाय, ऐसा बन जाएगा ये। जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर लीजिए, x² से x² को उड़ा दिया, 2x से 2x को उड़ा देते हैं, और 1 से 1 को उड़ा देते हैं। ठीक है, बचे हुए सभी में बाय कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए भाई। देखो यहां से बाय कॉमन लिया तो बाय स्क्वायर से बाय गया तो बाय बचा, 2x बाय से बाय गया तो 2x बच जाएगा, -2y से बाय जाएगा तो केवल 2 बचेगा, बाकी तो सब उड़ा ही चुके हैं। अपॉन में बाय है, अब बाय से बाय और उड़ा दीजिए। तो आपको ये बात पहले भी मेंशन की है, दोबारा कर दे रहा हूं, वो क्या, जिसकी वजह से फंक्शन जीरो हो रहा हो, जैसे बाय की बात पुट करने की वजह से फंक्शन 0/0 बन रहा था, इस बाय की जगह हम जैसे ही 0 पुट करेंगे ये हमेशा परेशान करने वाला है जब तक नहीं कट जाता। तो ये बात आप पहले से समझ सकते हो, क्वेश्चन देखते ही जैसे ये क्वेश्चन लिखा वैसे ही आप ये समझ सकते हो कि ये बाय कटना ही चाहिए तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलने वाला। ये बाय जब तक नहीं कट जाता, जब जैसे ही 0 पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो आपके लिए हमेशा वो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर 0 ना हो, केवल डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और फिर हमने सारे प्रयास करके देख लिए कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर बच ही रहा है, तो फिर उस केस में आंसर नॉट डिफाइन होता है, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट के केस में कहें तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वैसे नंबर्स के केस में हम उसको नॉट डिफाइन लेते थे, बट नंबर अपॉन 0 को नॉट डिफाइन लेते हैं ना, इसलिए मैंने नॉट डिफाइन कहा। ठीक है, लेकिन लिमिट के केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ये कहते हैं। ओके, तो वो आंसर भी आ रहा है क्वेश्चन में, इसी में जो फोर्थ कर रहा हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि आप कैंसिलेशन भी कर लोगे तो भी डिनोमिनेटर में एक जीरो बन ही रहा है, इसलिए सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर जीरो इलिमिनेट नहीं हो रहा, कैसे भी कुछ भी करके देख लो। अल्टीमेटली यदि फाइनाइट आंसर चाहिए, फाइनाइट आंसर आना है किसी क्वेश्चन का, तभी पॉसिबल है जिसकी वजह से जीरो हो रहा है वो टर्म कैंसिल हो, तो देखो यहाँ पे बाय से बाय कैंसिल हो गया, अब आंसर निकल आएगा आपका। ठीक है, बाय की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे आंसर बचेगा 2x - 2, जल्दी आया करो। ठीक है, तो आंसर बचा 2x - 2, बाय की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर बचा 2x - 2, खत्म। बस इतना ही करना था। कुछ बातें तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जानी चाहिए कि भाई बाय की जगह 0 पुट करने पे 0 हो रहा था तो बाय का टर्म कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होते ही आपका आंसर निकलेगा। और आपको कुछ ना कुछ ऐसी ही ट्रिक बिठानी है, या तो ट्रिग्नोमेट्री हो तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाए, साइन वाई अपॉन बाय बन जाए, तो वो बाय एडजस्ट हो जाता है अपने आप ही, वैसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड का फोर्थ किया ना मैंने, सेकंड का जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो उसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, सेकंड के सिक्स्थ का। क्या हुआ, क्या हो गया बच्चे, दिख नहीं रहा था ये? अच्छा, कोई बात, वो अपनी जैकेट के अंदर कर लेना, नहीं तो फिर जरूरत पड़े तो। डन। किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है इसी एक्सरसाइज से? ठीक है, तो कुछ रेशनलाइजेशन वाले कर लेते हैं अब, क्योंकि कुछ में डबल रेशनलाइजेशन भी आएगा, तो मैं वैसे पहले भी करवा दिया हूँ कुछ क्वेश्चन, लेकिन एक दो बार और एक दो और करवा देता हूँ, देन यू विल हैव आइडिया टू सॉल्व देम। ठीक है, वो भी करके दिखाएं? ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। शॉर्टकट मार दें, डिफरेंशिएशन का उपयोग कर लें, उससे भी वही हो रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ बता रहा हूं, पहले इसी के सेकंड का सिक्स्थ, जो फोर्थ किया है उसके जस्ट बाद दिया हुआ है फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। सिक्स्थ वाला बता रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड टू 2, x³ - 7x + 6 अपॉन x³ - 7x²
प्लस 16x-2, 12 है ये, ऐसा लिखा हुआ है भाई। x की जगह जैसे ही मैंने 2 पुट किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो आ रहे हैं, चेक करना चाहो कर सकते हो, मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी कर देता हूं। लिखो 8, ये बनेगा 2³ = 8, 8 + 6 14, एंड 7 × 2 -14 हो जाएगा, -7 है, 14 - 14 जीरो बन गया न्यूमरेटर। ऐसे डिनोमिनेटर करोगे तो 8 एंड 32 मिलके हो जाएंगे 40, ये हो जाएगा 28 एंड 12, ये भी 40, सो 40 - 40 जीरो। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो बन रहे हैं एक्स को 2 पुट करने पे। तो इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे मन में क्या आइडिया आना चाहिए वो भी बता रहा हूं थोड़ा सा, जिससे आपको मतलब आसानी हो लिमिट के क्वेश्चन करने के लिए। वो ये, क्योंकि x की जगह 2 पुट करने पे 0/0 बन रहा है, इसका मतलब है कि x-2 का टर्म डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर दोनों में आना चाहिए और कैंसिल होना चाहिए, तभी आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो x-2 का डिवीजन इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है। ये लॉजिक आपको तुरंत क्लिक करना है इस बात के बाद। जब आप लिमिट पुट करके देखते हो तो इसका मतलब ही यही है कि अब आपका x-2 का टर्म कैंसिल होना ही चाहिए, या तो x-2 का टर्म कैंसिल हो जाए या 2 - x हो जाए, बात एक ही है। 2 - x भी तो x-2 से नेगेटिव ही है, इस ये भी तो 2 पे ही जीरो है। ठीक है, ए कैंसिल होना चाहिए या फिर ए कैंसिल होना चाहिए, तभी आंसर पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है भाई, करना ये है, x-2 का फैक्टर यहां से भी कॉमन निकालना है, यहां से भी कॉमन निकालना है। तो इस तक को क्वेश्चन को करने के, लिमिट का क्वेश्चन है इसलिए एक अलग तरीका भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंशिएशन। लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट का नहीं हो, हमें फैक्टराइजेशन ही करना हो, लिमिट का क्वेश्चन है ना अभी, तो इसलिए कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन फैक्टराइजेशन करना हो तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो फिर आपको x-2 का इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो x-2 का दोनों में डिवाइड करना, आपका जो भी फैक्टर्स बचेंगे उनमें आपको देख लिमिट पुट करके देखना है। उस केस में न्यूमरेटर अकेला जीरो होगा, डिनोमिनेटर ना, न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर होगा उसके बाद भी, इसलिए आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो मैं अब आपको फैक्टराइजेशन करके नहीं, मैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से बता रहा हूँ। फैक्टराइजेशन में थोड़ा लेंदी पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में थोड़ा आसान हो जाएगा बस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किया, क्यों किया भाई, 0/0 बन रहा है, तो डिफरेंशिएशन करने की पहली कंडीशन तो यही है कि फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद वो 0/0 बनना चाहिए। एक और कंडीशन भी होती है, वो आपने अभी पढ़ी नहीं, वो होती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बने तो भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है तो भी उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी आगे की एक्सरसाइज में आएगा, तब आप सुन लो ना, अभी जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितनी एक्सरसाइज की उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी मुझे बताने की। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज में आने वाला है इनफाइनाइट वाला भी। ठीक है, तब देख लेंगे। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। सो x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², -7x का होगा -7, 6 है, सॉरी 6 का डिफरेंशिएशन होगा 0। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं मैं उसे अब। अपॉन 3x³ का डिफरेंशिएशन 3x², सॉरी x³ का डिफरेंशिएशन 3x², -7x² का 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 14x, 16x का 16, -12 का 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें x की जगह 2 पुट करोगे तो न्यूमरेटर जीरो नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है, चाहो तो करके देख लो। मैंने 2 पुट किया, सो 3 × 2² हो जाएगा 4 -7, 3 × 2² होगा 4, -14 × 2 +16। ठीक है, ऐसा बन गया ये। तो ये हो गया 12 - 7 अपॉन 12 - 28 +16। तो न्यूमरेटर में 5 बच रहा है, डिनोमिनेटर में 0 हो गया। ठीक है, अब ये तो नॉट डिफाइन आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन तो तब लगा सकते हैं ना जब दोनों जीरो बन रहे हो, मतलब डिफरेंशिएशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार करके रोक सकते हो आप, जरूरी नहीं है। एक बार में आंसर नहीं मिला फिर भी 0/0 बन रहा है तो दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो 0/0 बना ही नहीं ना। तो आंसर है इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट के केस में डज नॉट एग्जिस्ट है, वैसे तो नॉट डिफाइंड नंबर है। ठीक है ना, लिमिट के लिए इसका आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
लिमिट चैप्टर के लिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये पहला क्वेश्चन आया आपके इसमें, जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। आगे आप और सीखोगे, जब LHL आर एच एल डिटेल में पढ़ लोगे, तब देखोगे कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आता है। एग्जिस्ट लिख देता हूं भाई लो। ठीक है। सो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके। क्योंकि अब कोई और तरीका बचा नहीं इसको सॉल्व करने का। आप चाहो तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन न्यूमरेटर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है फिर भी। क्योंकि न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा होता तभी तो कैंसिल आउट होता। न्यूमरेटर जीरो हो नहीं रहा है, मतलब कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है। फैक्टराइज करना चाहो तो कर सकते हो। एक फैक्टर तो x-2 ही होगा, दूसरा देखना पड़ेगा क्या है। डन। चलिए, नेक्स्ट मेथड के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। कम टू द एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड कह रहे हो डायरेक्ट, या सेकंड का सेकंड? थर्ड के सेकंड में तो डबल रेशनलाइजेशन है। सेकंड का थर्ड, हाँ वो भी बढ़िया। सेकंड के थर्ड में भी डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा एक ही न्यूमरेटर के लिए। थर्ड का सेकंड भी बताऊंगा ही, वो भी बताऊंगा। उसमें भी डबल रेशनलाइजेशन करना है। सो कम टू द एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 देख लीजिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में चार क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में दिए हैं आपकी बुक में क्वेश्चन। फर्स्ट में चार हैं, सेकंड में पांच हैं, थर्ड में भी पांच हैं। फर्स्ट के चार में से केवल फोर्थ क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। बाकी पहले तीनों में केवल न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दोनों का करना पड़ेगा। हालांकि बिना करे भी आप फॉर्मूला बना सकते हो x⁻n - a⁴ वाला। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन नहीं करना चाहते तो भी चल जाएगा। लेकिन ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लोगे तो फास्ट हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 7.3 का फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है। तो वही पहले ले लेता हूं मैं सबसे। फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं फर्स्ट का। लिखा हुआ है लिमिट x → 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x अपॉन √(x - √2)। ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है। x की जगह 2 पुट किया, तो x की जगह 2 पुट किया तो 4 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। यहाँ 2 पुट किया तो 4 का बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। 2 - 2 0। यहाँ √2 - √2 0। सो 0/0 बन रहा है। डिफरेंशिएशन अलाउड है, लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत ट्रिकी है इसका। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि √x का ही डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/2 √x। ये होता है √x का डिफरेंशिएशन। तो उसके बाद यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो फिर उसको अलग से करना पड़ेगा। तो आपको चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन के। तो मैंने उतना पार्ट नहीं सिखाया, इसलिए मैं बिना डिफरेंशिएशन के ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन से। ठीक है। क्योंकि ये 0/0 बन रहा है, इसलिए डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा, बस इतना बताया मैंने अभी। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो √2 + x +√6 - x का मल्टीप्लाई किया। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? बीच में जो साइन है उस साइन का अपोजिट साइन लगा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो यहां भी कर दिया है। 2 + x +6 - x। बट यहां से तो न्यूमरेटर अकेला सॉल्व होगा, क्या डिनोमिनेटर भी हो जाएगा? नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर के लिए अलग से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा आपको। सो डिनोमिनेटर के लिए भी किया। उसमें लिखा है √x
√x+2 ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। ओके। एक चीज और जो मैं पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था, यहाँ दोबारा कर रहा हूं, वो क्या, क्योंकि x की जगह 2 पुट करने पे ये 0 बन रहा है, तो x-2 या 2 - x का फैक्टर कैंसिल होगा, तभी आंसर क्रिएट होगा, तब तक नहीं आने वाला आंसर। ठीक है। तो आपका टारगेट ही यही है कि 2 पुट करने की वजह से ये 0 हो रहा है, तो x-2 या 2 - x का टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाए, तभी लिमिट की वैल्यू निकल पाएगी। ठीक है। ऐसे आपको सोचना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व किया। लिमिट x → 2। अब जो इसका फैक्टराइजे रेशनलाइजेशन जिसके साथ किया गया उसका ही प्रोडक्ट करिए, बाकी एज इट इज रखिए। तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन फैक्टर यही है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है। तो इन्हें दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 + x से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहां से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा -6 - x। और ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि साइन चेंज करने वाला है माइनस। ओके। अब ए वाला फैक्टर एज इट इज लिख दीजिए, √x+√2। ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करिए, इसका वो वाला रेशनलाइजेशन फैक्टर है तो उसके साथ सॉल्व करिए। सो इसको उसके साथ सॉल्व करिए दिया, तो ये आ जाएगा x-2। इसको एज इट इज छाप दीजिए। सो √2 + x+√6 - x, ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि बाकी कुछ को कुछ करना ही नहीं है, केवल इसे सॉल्व करना है, तो 2 स्टेप ना लिखना पड़े पूरा कॉपी करके, इसलिए केवल इसमें जो ए वाला हिस्सा लिखा है इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं इधर। 2 + x एज इट इज, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 6 बनाएगा, प्लस का x बना देगा, हो जाएगा। जब एज इट इज लिखा हुआ है तो 2 + x एज इट इज, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 6 माइनस का x प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको अगले स्टेप पे केवल इतना सॉल्व करके, पूरा इतना नहीं लिखना चाह रहा हूं, इसलिए केवल उतने पार्ट को अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है। सो x + x कितना हो जाएगा, 2x। 2 से 6 जाएगा, -4 बन जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 × x - 2 ऐसा बन जाएगा। ठीक है। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना। मैंने ऐसा किया क्यों है भाई, उसको उधर सॉल्व क्यों किया, क्योंकि मुझे 3 स्टेप लिखने पड़ते हैं पूरा कंटिन्यू करते हुए। इस अकेले को सॉल्व करता, इन तीनों को कॉपी करता रहता, इसलिए 3 स्टेप लिखने से बचने के लिए केवल इसको सॉल्व करके ऐसा लिख दे रहा हूं। ठीक है। सो इसको सॉल्व करके मैंने लिखा लिमिट x → 2। ये सॉल्व होके बन रहा है 2 × x - 2, और वो स्क्वायर रूट वाला एज इट इज लिख दीजिए, x + √2 अपॉन, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, x-2, इसको भी एज इट इज 2 + x + 6 - x। ठीक है। मैं तो आपको पहले भी ये मेंशन किया था, दोबारा कर देता हूं, x-2 का फैक्टर कैंसिल होना ही था, तभी आंसर आएगा, तो आ गया कैंसिल होने के लिए, तो कैंसिल हो गया x-2 से x-2। नाउ लिमिट पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो लिमिट पुट किया, a2 बचा हुआ है, इसको मत उड़ा देना भाई, a2 बचा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 + √2, 2√2। बहुत बढ़िया, बड़े दिनों बाद आया। और ये 4। ठीक है। ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर √2, 4 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर √2, एंड 2 + 2 4। सो √2 ही अकेला बच रहा है, ये दो 2 मिलके इस 4 को उड़ा देंगे, बचेगा √2 ओनली। अच्छा आंसर आ गया, √2। ठीक है। आंसर है √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक नया स्टूडेंट आया था, सरविल, दिख नहीं रहा आज। अच्छा, तबीयत ठीक है? मैथ का डोज खतरनाक होता है वैसे, डर लगता है मुझे, है कि नहीं? राज कौन है? कौन है ये सीक्रेट भाई? राज को इंग्लिश में सीक्रेट बोलते हैं बेटा। नहीं पता? सीक्रेट कहा मैंने, सिगरेट नहीं कहा बेटा, ऐसे मत करिए।
एस से स्पेलिंग कह रहा हूँ, सी से नहीं। वैदेही तो पता है कौन है, आई नहीं है। कृष्णा आप है ना। ये तो ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। समझ में आया आर्यन ये? पक्का? अगला क्वेश्चन खुद कर दो फिर। सेकंड का थर्ड, वो क्वेश्चन आपको खुद करना है। करो। सेकंड का थर्ड। फर्स्ट का फोर्थ किया, सेकंड का थर्ड आपको करना है, चलो। नहीं करना है? करना है? मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप भी तो करके देखो। वैसे ही आपका ब्रेन मेरे से तो बढ़िया ही है। बताओ क्यों? प्रूव हो सकती है बात। आपको चार पांच सब्जेक्ट पढ़ने, मुझे एक पढ़ाना है। पांच छह पढ़ने हैं ना आपको, तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छा हुआ कि नहीं? क्या उससे पूछ रहे हो? वो बता सकता है, लेकिन कल उसने सही कर दिया था एक क्वेश्चन। ले सकते हो उससे हेल्प, तुम नहीं आए थे तब उसने कल करके दिखा दिया था। आप सब लोग एक ही रूममेट में, रूममेट भी हैं क्या, एक ही रूम में रहते हैं? हॉस्टल तो एक ही होगा कम से कम। नहीं है? फिर इतनी गहरी मित्रता कैसे है? अरे इससे मुझे याद आया, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर को 25 करोड़ मिल गए कल। 25 पॉइंट कुछ है, 25 अकेला नहीं। कैमरून ग्रीन को। सीएसके वालों ने दो एकदम नए नए लोगों को 14 करोड़ में खरीद लिया। पता नहीं सीएसके वालों को क्या हुआ, बोले हम तो पैसा खर्च करेंगे, कोई मत। वो ठीक है। वो पथीराना सीएसके में था इसीलिए चल रहा था, अब देख लेना तुम, पिटाई होना चालू हो जाएगी। मुंबई लेता तो चल जाता वो। या तो कोई प्लेयर कहीं भी खेले, या तो सीएसके में खेले या मुंबई में, वहां अच्छा खेलते हैं, बाकी सब जगह जाके भूल जाते हैं खेलना। के आर में कभी कभी अच्छा खेल जाते हैं, नो डाउट। पहले भी खेल चुका। हाँ पहले भी। सस्ता ही मिल गया वो तो, 2 करोड़ में। बेस प्राइस पे ही मिल गया, किसी ने बोली नहीं लगाई उसके लिए। पता नहीं सीएसके वालों को क्या हुआ, एकदम से दो लोगों को 14 करोड़ में खरीदा है, 14 14। मुंबई ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदा है किसी टीम ने। कोलकाता ने महंगे महंगे प्लेयर खरीदे, कैमरून ग्रीन भी उनने ही खरीदा है। और 18 करोड़ में पथीराना को भी उन्हीं ने खरीदा है, मुस्तफिजुर रहमान को भी उन्हीं ने ही खरीदा है। 7 करोड़ में बिका है, 23 करोड़ में रिटेन करना पड़ता उन्हें। वो नहीं कर सकते थे। आरसीबी नहीं खरीदा। वो ठीक है जो भी हो। एक्चुअली में उन्हें पिछली साल ही श्रेयस अय्यर को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो सबसे बड़ी गलती थी। श्रेयस अय्यर छोड़ने लायक प्लेयर नहीं था। वो खुद भी बहुत अच्छा खेलता है, साथ में कैप्टन भी बहुत अच्छा है वो। उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। इंडियन प्लेयर्स में सबसे ज्यादा ये सीएसके वाले ही सबसे ज्यादा महंगे बिक गए ना। इंडियन प्लेयर्स में और कोई महंगा नहीं बिका है। अच्छा, कल मुझे ये भी पता चला कि अमरून ग्रीन को भले ही 25 करोड़ में खरीदा है, लेकिन उसमें से मिलेंगे 18 करोड़ ही उसे। क्योंकि विदेशी प्लेयर्स पे अपर लिमिट लगा रखी है कंपनी, बीसीसीआई ने, कि 18 करोड़ से ऊपर में नहीं खरीद सकते। तो फिर बाकी पैसे का क्या होगा? वो बीसीसी, अच्छा कोलकाता को फिर भी देने पड़ेंगे, लेकिन वो पैसे बीसीसीआई वेलफेयर फंड में जमा हो जाएंगे। कि कैमरून ग्रीन को 18 करोड़ मिलेंगे, और कोलकाता को 25 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई भी टीम फिर बोली लगाती जाएगी ना, रुकेगी नहीं। इसलिए तो टीम बोली उतनी ही लगाए जितना वो पे कर सकती है, इसलिए वो बचे हुए जो बीच का गैप है, वो बीसीसीआई के कोई फंड है उसमें जमा हो जाता है। वाह, मैंने कहा कमाल कर रही है ने, तो 18 करोड़ की बोली मिलेंगे उसको। वो सोच रहा होगा मैं इतना महंगा प्लेयर बन के गया, बताओ इनने चीटिंग कर ली मेरे साथ। 18 करोड़ है। तो ऋषभ पंत की अभी सबसे बड़ी वैल्यू लगी थी तब उससे आगे अभी तक कोई नहीं निकला हुआ है।
सबसे बड़ी बोली उसी की थी, 27 करोड़ की थी शायद, है ना, 27-28 करोड़। क्या? आपको दिया था, आपने किया नहीं, तब तक मैंने सोचा इन लोगों से बात कर लें। 1/4√3 आंसर आ गया। अच्छा, बड़ा जबरदस्त आंसर आया है। 1/4√3√3, ऐसे कुछ बोल रहे हो ना? 1/4√3√3, ऐसे? ऐसा आंसर नहीं है? 1/8√3। तो इसको 2 लिख के मल्टीप्लाई कर दो, ये घटा दो। इस √3 का स्क्वायर रूट लिया, 2 आया। अरे अप्रोक्सीमेटली 2 मान लिया, तो 8√3 आंसर। ठीक है। अरे 2√3 थे तो एक को तो 2 मान सकते हैं ना, दो थे ना, इसलिए अप्रोक्सीमेट करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ अब। ठीक है। तो अगली साल T20 वर्ल्ड कप है पहले, उसके बाद IPL है। देखो, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो IPL देखने का मजा है, नहीं तो IPL भी बर्बाद है मेरे लिए तो। खैर वैसे भी मैं IPL देखता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। RCB ने कुछ खरीदा कि नहीं? 7 करोड़ में। और कुछ? RCB को इस बार कप डिफेंड करना है ना। वो तो एक बार आ गया, भाई तुक्का था है। भाई तुक्का था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि फाइनल में उन्हें श्रेयस अय्यर की टीम है। कौन? आंसर आ गया सही, ओके ठीक है, गुड। बता रहा हूँ, ये क्रिकेटर नहीं है। बढ़िया है। चलो, कोई तो अच्छा स्टूडेंट है जो मुझे याद दिला रहा है कि मैं पढ़ाने आया था। लिमिट x टेंड टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x -√3 अपॉन x-2। सो x-2 से x-2 कैंसिल करना टारगेट है हमारा, ठीक है। x-2 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो तो अभी है ही, लेकिन कट करना, कैंसिल करना टारगेट है। सो सीधे रैशनलाइजेशन कर दिया। √2 + x का मल्टीप्लाई कर दिया। √1 + 2 + x +√3, इसका प्रोडक्ट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो बार वाला रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 2। ये बाहर वाला स्क्वायर रूट हटेगा तो 1 + 2 + x स्क्वायर रूट -3, ऐसा बन जाएगा। अपॉन में क्या रहेगा भाई? x-2 एज इट इज, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको एज इट इज छाप देना है भाई। 1 + √2 + x +√3। ठीक है। अब इससे इसे घटाऊंगा तो -2 बन जाएगा। सो +2 वाले का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई किया √2 + x +2 अपॉन √2 + x +2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, क्योंकि ये -2 बनने वाला है इसलिए ऐसा किया। 1 से 3 जाएगा तो -2 बनेगा ना, इसलिए ऐसा किया है। लिमिट x टेंड टू 2। सो इसका स्क्वायर रूट ओपन हो जाएगा तो 2 + x बनेगा, और यहाँ -2 रहेगा, उसमें का 2 के साथ प्रोडक्ट होगा, सो -4 हो जाएगा। अपॉन पूरा इतना सब कुछ दोबारा कॉपी कर दो। सो x-2 इंटू √1 + √2 + x +√3, और यहां बचेगा √2 + x +2। अब ये न्यूमरेटर में जो लिखा है ध्यान से देखें तो वो x-2 ही लिखा है, बस देखने की ढंग से जरूरत है, तो इस पूरे को इससे उड़ा दिया। यही उड़ाने के लिए तो ये सब किया था एक्चुअली में। ठीक है। आंसर आएगा, x की जगह 0 पुट कर देते हैं। मैंने 2 लिमिट थी, मैंने 0 क्यों लिख लिया भाई? मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ कर लिए यहाँ पे। 2 लिमिट थी, 2 पुट किया x की जगह। ठीक है।
यहाँ टू पुट करेंगे तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 1 3, 3 + 3 हो जाएगा 2√3। अरे अपॉन में लिखना था, रुको। √3 + √3 हो जाएगा 2√3। इधर पुट करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2 4, सो ये आ जाएगा 4, 8√3, 1/8√3, ऐसा आंसर है। 8 को 64, ठीक है, ऐसे ही बढ़िया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल ही निकला, बस 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ा। हम्म। सेकंड का थर्ड किया था, अब करते हैं फिफ्थ इसी का। इसका फिफ्थ, देन सेकंड, थर्ड का सेकंड। इसका फिफ्थ करते हैं पहले। हाँ, सेकंड का फिफ्थ, उसमें भी डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ, उसके बाद थर्ड का सेकंड। ठीक है, आर्यन, हो गया। सेकंड का फिफ्थ करते हैं। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आर एस अग्रवाल बुक से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। और अच्छे से मतलब मेरा ये नहीं है कि कठिन या ट्रिकी, इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कवर किए गए, तो इट इज मोर, मतलब सीखने के लिए ज्यादा अच्छा है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब एक एक दो फॉर्मूले पढ़ा है, उस पर 10-12 क्वेश्चन दे दिए, फिर एक दो फॉर्मूले, फिर 10-12 क्वेश्चन, वैसे है। उसमें क्या है, इकट्ठे इकट्ठे बहुत दे दिए हैं। दो एक्सरसाइज में एक में 40 क्वेश्चन है, एक में 72 शायद, है ना। तो क्वेश्चन तो उसमें भी बहुत है, क्वेश्चन कम नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं किया। इसमें पैटर्न एक अच्छा तरीके से फॉलो किया है, तो सीखने का ज्यादा स्कोप है इसमें। ठीक है, बढ़िया है। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x टेंड टू 0, फाइनली x टेंड टू 0 फिर से मिला हमें, √(x²+9 -2x²+9 अपॉन 3x² + 4 -2x² + 4 स्क्वायर रूट। एक्स की जगह 0 पुट करने पे 0/0 बन रहा है, 3 - 3 0, 4 - 2 - 2 0 बन रहा है। तो एक्स का टर्म ही कैंसिल होगा कम से कम। एक एक्स का टर्म न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा। x टेंड टू 0 लिखा है ना, इसलिए तो एक्स का टर्म ही कैंसिल होगा कम से कम। देखते हैं कैसे। रेशनलाइजेशन किया न्यूमरेटर का भी, डिनोमिनेटर का भी। सो पहले न्यूमरेटर वाला ही फैक्टर लिख देता हूं, तो x² + 9 प्लस 2x² + 9 अपॉन x² + 9 +2x² + 9। ये तो न्यूमरेटर के लिए हो गया। नाउ डिनोमिनेटर के लिए लिखा √(3x² + 4 +2x² + 4 अपॉन 3x² + 4 √(+ 2x² + 4। ठीक है, इनका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट कर देते हैं, आंसर निकालते हैं भाई। सो लिमिट x टेंड टू 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो स्क्वायर रूट ओपन हो जाएगा, सो x² + 9 -2x² - 9 अपॉन, अच्छा एक वो टर्म रह गया, वो वाला टर्म, √(3x² + 4 +(2x²+ 4) ये वाला टर्म एज इट इज। इसका प्रोडक्ट लास्ट वाले के साथ होगा तो 3x² + 4 से घटेगा 2x² - 4, और ब्रैकेट के अंदर ये टर्म कॉपी हो जाएगा, √(x² + 9 +2x² + 9, ऐसा आ जाएगा। सो 9 से 9 उड़ा देते हैं, और 4 से 4 उड़ा देते हैं। ये बच रहा है -x², ये भी +x²।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही घट जाएगा, बचेगा केवल माइनस का साइन। ठीक है। सो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। एक बार और पूरा ही कॉपी कर देता हूं दोबारा से, फिर लिमिट पुट कर दूंगा। 3x² + 4 प्लस 2x² + 4 अपॉन x² + 9 प्लस 2x² + 9। इससे इसे उड़ा देते हैं। अब जीरो पुट कर देते हैं। जीरो पुट करेंगे तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 -3 + 3। सो -4/6 -2/3। -4/6 को लिख सकते हो -2/3। ऐसे करना था भाई। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करना है थर्ड का। थर्ड का सेकंड। ये फिफ्थ था सेकंड का, इसके बाद थर्ड का सेकंड। बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है एकदम डिट्टो। अच्छा, आपको पता है एक डांसर का नाम है डिट्टो? किसी ने देखा है उसका डांस? इंडियन नहीं है, पहले ये बता दो। काफी फेमस डांसर है वैसे। डिट्टो। अच्छा, कोई बता सकता है डिट्टो नाम मेल डांसर का होगा या फीमेल का? फीमेल है। फीमेल डांसर है। राघव जुएल तो सुना होगा। ये तो इंडियन है। नहीं, वो भी डांसर है, एक्टर भी है। राघव जुएल डांसर था पहले, अब एक्टिंग भी करता है, लेकिन मेनली वो डांसर ही था पहले। कॉमेडी भी करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है क्योंकि। राघव जुएल। अक्षय खन्ना एक्टर है बेटा। बलोच गाना फेमस हो रखा है उसका आजकल। बलोच गाने पे उसकी एक एंट्री है ना धुरंधर मूवी में। उसमें कुछ समझ में नहीं आता क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। पता नहीं क्या गाते हैं, बस उसका म्यूजिक लेकिन वाकई अच्छा है। और खूब चल रहा है वो सॉन्ग। और कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है एक्चुअली में, क्या गा रहे हैं। मैं वन आंसर आ गया, बढ़िया है, फिर नहीं करें सॉल्व। चलिए, आंसर बन आ गया भाई। मैं भी कर ही देता हूँ जल्दी से। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x³ अब तो मैं भी स्पीड में ही कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने कर ही लिया है, तो बस फटाफट कर देता हूँ मैं भी। 1 + x लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। सो इसमें भी x का टर्म ही कैंसिल होगा। रेशनलाइजेशन किया, इसमें मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² + 1 + x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² + 1 + x। और डिनोमिनेटर के लिए किया 1 + x³ + 1 + x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x³ + 1 + x। प्रोडक्ट करने के बाद ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो 1 + x² प्लस -1 - x हो जाएगा। और न्यूमरेटर में बचेगा 1 + x³ + 1 + x अपॉन
इन दोनों का प्रोडक्ट होगा लास्ट वाले के साथ, तो 1 + x³ -1 - x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² +1 + x, ऐसा बनेगा ये। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ से x कॉमन लोगे तो बचेगा x - 1 × x। यहाँ से x कॉमन लोगे तो बचेगा x² - 1। हालांकि इसमें भी x - 1 का टर्म कैंसिल किया जा सकता है, चाहो तो इसको लिख लो x + 1 × x - 1, बट उससे जीरो नहीं बन रहा तो कोई कंपलसरी नहीं है, मत करोगे तो भी चल जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x³ +स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x। बस हो गया। इससे इसे उड़ा दिया, इससे इसे उड़ा दिया। लिमिट, लिमिट तो पुट करनी है, सॉरी। सो आंसर आएगा, यहाँ जीरो पुट करोगे -1, यहाँ पुट करोगे तो √2 ना, 1 + 1 2 आएगा। यहाँ भी -1 और 1 + 1 2 यहाँ भी आ जाएगा, सब कट गया, आंसर बचा 1। ठीक है, इतना ही करना था बस। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे क्वेश्चन कवर किए इनने। सो कम टू द एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फर्स्ट नहीं सॉरी, m/n आ जाएगा सीधे सीधे फर्स्ट का तो, m/n। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला ही लिखा है वैसे। 1/2 आंसर आएगा, नहीं 2 आएगा, सॉरी 2² 2 तो 2 आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, थर्ड का आंसर आएगा 10x/x, तो 2 आंसर आएगा उसका भी, थर्ड का। फोर्थ करिए, चलिए फोर्थ करना है अभी। 7.4 का फर्स्ट का फोर्थ, उसका आंसर भी 1/2 आएगा वैसे, 1/2 आंसर आ जाएगा। sec² x + 1 कितना, sec² x - 1 कितना होता है, 10²x। ठीक है, तो आप उसको sec x को 1 cos x लिख के तो कर ही सकते हो, एक ट्रिक और सिखा रहा हूं। फॉर्मूला तो है ही, वैलिड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.4 के फोर्थ में, फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन में एक ट्रिक और सिखा रहा हूं। आपको खुद से भी आ सकती है, हालांकि कोई बहुत कठिन ट्रिक नहीं है, बट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और ये तरीका भी लगा सकते हो। ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। सो एक तरीका तो है ही, sec x को लिखो 1/cos x, cos x एलसीएम लो, सो 1 - cos x/x², एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक cos x बचेगा, उसमें जीरो पुट करने पे बन आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक cos x में बन आ जाएगा, सो फॉर्मूले का आंसर है 1/2, वैसे निकाल ही सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, किसका, sec x + 1, sec x + 1। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं वैसे ही कारनामा कर दिया। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, लिमिट x टेंड टू 0, sec x + 1 × sec x - 1 कितना होगा, sec²x - 1। बहुत बढ़िया। सो ये बन जाएगा sec²x - 1 अपॉन x² × sec x + 1, ऐसा ही रहेगा। sec²x - 1 10²x होता है क्या, होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, सो ए हो गया 10²x, और इसके अपॉन में x² ऑलरेडी लिखा है, फॉर्मूला बन गया लिमिट वाला। ये एक्स है 10² x², और इस sec x + 1 को एज इट इज रहने दो, लिमिट x टेंड टू 0। सो इसका फॉर्मूले से आंसर 1 है, 10x/x का आंसर 1, और उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1, और इसमें जीरो पुट करोगे तो ए भी 1 और ए भी 1, 1 + 1, 3 1 मिलके 1/2 बन पाए। ठीक है, 1/2 आधा। ठीक है, हाफ आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का सेकंड, सेकंड में सेकंड लिखा है 2 cosec x अपॉन cot² x - 3।
सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करना है। कौन सा सेकंड का सेकंड? नहीं। आया था क्या? आया था तो तुम्हें पता होगा ना ये तो। वैसे कॉस पाई बाई कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 2। ना, पाई बाई 6 है, सॉरी। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2, तो 2 माइनस 2 जीरो। ठीक है। कॉट स्क्वायर की वैल्यू होती है, कॉट की वैल्यू होती है √3। √3 का स्क्वायर करोगे 3, 3 माइनस 3 जीरो। जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, बढ़िया। तो आपको अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड लिखा है, लिमिट x टेन टू पाई बाई 6 2 कोसेक x अपॉन कॉट स्क्वायर x माइनस 3। हिंट दे देता हूं मैं अपनी तरफ से आपको। कॉट स्क्वायर एक्स की एक आइडेंटिटी होती है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 10th वाली। उनमें से एक जो कॉट वाली है वो लगानी है। ये हिंट है मेरी तरफ से। चलो आइडेंटिटी भी बता देता हूँ। 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इस आइडेंटिटी का उपयोग करना है। करो अब तो कर डालो। -1/4 आ रहा है। आ रहा होगा। इस आइडेंटिटी का उपयोग करना है। अब ये भी बताऊं कहाँ करना है। कॉट स्क्वायर एक्स की जगह लिखना है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे कोसेक का तो स्क्वायर ही नहीं है, आइडेंटिटी कहां से लगाओगे? कॉट स्क्वायर में लगाओ और ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। a² - b² की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। मतलब कॉट स्क्वायर एक्स को लिखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा लिख दीजिए। देन आपको यहाँ पे जो टर्म मिलेगा उसमें a² - b² की आइडेंटिटी लगाइए। 2 माइनस कोसेक एक्स -2 से -1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कहानी खत्म। अरे जीरो अपॉन जीरो बन रहा है तो ये टर्म कटना चाहिए ना भाई, कटेगा, देख लो चाहो तो। लिख के दिखाते हैं अब यही बात। जो इतना सारा बोल दिया है अब यही लिख के दिखाएंगे अब। लिमिट x टेन टू पाई बाई 6 2 माइनस कोसेक एक्स। अच्छा कुछ लोग भाई और क्या सोच सकते हैं ये भी सोच लेते हैं थोड़ा सा भाई। सॉल्व तो कर ही देंगे, ये भी सोच लेते हैं और क्या सोच सकते थे इस क्वेश्चन के बारे में। तो कोसेक और कॉट में कोई फॉर्मूला पड़ा है लिमिट का? कुछ नहीं पढ़ा। तीन फॉर्मूले पढ़े कुल मिला के लिमिट में। एक पढ़ा है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक पढ़ा है टेन एक्स अपॉन एक्स, एक पढ़ा है 1 - cos x इसको अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे पढ़े हैं तीन। इनमें से कोई भी बन रहा है? फिर क्या स्कोप बचा? कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। यही स्कोप बचा है, ऑब्वियस सी बात है। अब जो दिमाग में आ जाए वो लगा सकते हैं, नो डाउट। ये बात तो सही है। ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि मल्टीपल बेस होते हैं तो जो दिमाग में आए वो लगा सकते हैं। बट सबसे आसान जो था वो मैंने बता दिया। आप कुछ और भी लगाओगे तो भी चांस है आंसर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। ठीक है। कुछ और लगाओगे लेकिन स्कोप यही है कि ट्रिग्नोमेट्री लगाना है और कुछ स्कोप है ही नहीं। क्या करोगे इसमें? या तो डिफरेंशिएशन आता हो आपको कोसेक एक्स का और कॉट स्क्वायर एक्स का तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। दोनों का डिफरेंशिएशन आता है तो काम हो जाएगा। लेकिन नहीं पता है तो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इन तीन फॉर्मूलों में से एक भी फॉर्मूला लगते दिख रहा है वहां? नहीं दिख रहा है। तो स्कोप ही यही है कि ट्रिग्नोमेट्री लगाना है और कोई चांस ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले वही आइडेंटिटी आती है मेरे दिमाग में कॉट स्क्वायर एक्स को देखते ही, तो वही लगा दी। ठीक है। चलिए कॉट स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ -3 ऑलरेडी है। ठीक है। अब यहाँ क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स -4 बन गया तो ये -2 + 2 में कन्वर्ट होगा। और यहाँ 2 माइनस लिखा है तो एक कॉमन ले लेते हैं, -1 तो अपना, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये एक जैसा बन जाएगा कुल मिला के। सो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कोसेक एक्स -1 कॉमन लिया मैंने 2। उल्टा लिख दिया इसको कुल मिला के। ठीक है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में यही बनने वाला है, इसलिए ऐसा किया है। बस डिनोमिनेटर में इसमें लगा दी a² - b² की आइडेंटिटी, वही बन जाएगा कोसेक एक्स +2 इंटू कोसेक एक्स -2, ऐसा बन जाएगा। इसको इससे उड़ा दिया।
एक्स की जगह पाई/6 यहाँ पुट करोगे, अभी अभी बताया था 2 आंसर आता है, वैसे तो यहीं से पता चल रहा था। सो 2 + 2 4, A-1 एज इट इज। सो -1/4 आपका आंसर है। ठीक है। सो मतलब ये कोई बहुत बड़ा मतलब तरीका ऐसा कुछ नया नहीं कर दिया है। सीधा तरीका है सोचने का, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए जीवन में, तो या तो इन्हें तीन फॉर्मूले में से कुछ बना पा रहे हो हम, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेके इनमें से फॉर्मूला बना दें, या कुछ और लॉजिक लगाएं। ठीक है। मतलब इन तीन फॉर्मूले की डायरेक्ट सिचुएशन नहीं है, तो स्कोप ही नहीं है, केवल ट्रिग्नोमेट्री लगाने का ही स्कोप बचता है केवल। अब आप सोचिए कि कौन सी आइडेंटिटी, तो सबसे बड़ी बात, ना ही कोसेक में कोई आइडेंटिटी पढ़ रखी, ना ही कॉट में। साइन कॉस्ट, अच्छा जितनी ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ी है सबकी सब साइन कॉस्ट टेन में ही पढ़ी है, सबकी सब। केवल एक ही आइडेंटिटी है जो भी कॉट स्क्वायर के टर्म्स में यूज होती है, वो वाली वो लिखी हुई है वहां। जो टेंथ में पढ़ी है तीन आइडेंटिटी, उनमें छह के छह टर्म कवर होते हैं, टेंथ में जो पढ़ी है। इलेवेंथ में जो आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, पूरी की पूरी साइन कॉस टेन में ही पढ़ रखी है। देखो साइन A+B पढ़ रखा है, साइन C+sin D पढ़ रखा है, साइन 2θ पढ़ रखा है, ऐसे ही कॉस में भी यही पढ़ रखा है, टेन में भी। कोई भी आइडेंटिटी सेक में, कोसेक में या कॉट में पढ़ी है? नहीं पढ़ते हैं। कॉट में फिर भी एक बार को एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि टेन से काम चलता रहता है, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ता कभी भी। बुक में दी है, और जिन क्लासेस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनमें लिखवाई भी हैं, कॉट की भी लिखवाई हैं, लेकिन कभी उनको उपयोग नहीं करते, क्योंकि टेन से ही काम चल जाता है, कठिन नहीं है, क्यों जबरदस्ती कॉट में अलग से काम चलाना है। ठीक है। उस हिसाब से सोचना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे डील करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे जस्ट अगला ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करना है इससे जस्ट। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन करना है आपको। ये सेकंड था, इसी का थर्ड करना है। थर्ड में लिखा है cos x माइनस साइन x अपॉन cos 2x, लिमिट x टेंड टू π/4। cos π/4 होता है 1/√2, साइन π/4 भी 1/√2, 0/0। अच्छा cos π/2 होता है 0, यहाँ π/4 पुट करोगे, 2 से 2 कटेगा तो π/2 बन जाएगा ना। 4 π/4 यहाँ पुट करोगे तो 2x कितना हो जाएगा, π/2। π/2 पे कॉस भी 0 होता है, 0/0 तो है ही। आपके लिए हिंट है, भाई फॉर्मूला तो डायरेक्ट वैसे भी नहीं दिख रहा है एक भी, तो हिंट ये है cos 2x की आइडेंटिटी लगाओ, लेकिन कौन सी? cos² x माइनस sin²x। और इस आइडेंटिटी में उसके बाद A² - B² वाली आइडेंटिटी लगा देना, आपका काम हो जाएगा। आंसर आएगा 1/√2। ए वाली आइडेंटिटी लगा दो cos 2x की डिनोमिनेटर में। अच्छा इसको लिखना A+B × A-B, उसके बाद A-B वाला टर्म कट जाएगा, A+B वाला बच जाएगा। उसमें π/4 पुट करोगे तो 1/√2 + 1/√2√2, जो कि अपॉन में है, 1/√2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद करना है थर्ड का थर्ड। थर्ड का सेकंड भी कर लो, थर्ड भी कर लो, पहले सेकंड करो फिर थर्ड। थर्ड का सेकंड, इसके बाद थर्ड का सेकंड, फिर थर्ड भी करेंगे, थर्ड का थर्ड एंड सेकंड दोनों करेंगे। जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिनने नहीं कर पाया मैं बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन क्या था। cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज। cos 2x को मैंने लिखा ये आइडेंटिटी, ये बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, मैं डायरेक्टली ब्रेक करके लिख रहा हूँ, इनटू cos x माइनस साइन एक्स, ऐसा बन जाएगा। cos 2x को ऐसा लिख सकते हैं। बस एक टर्म को उड़ा दीजिए, इसको इससे उड़ा दिया, कट जा भाई। हाँ, π/4 पुट करोगे तो 1/√2 + 1/√2 ऐसा आ जाएगा। 1/1/√2 + 1/√2 होता है √2, 2/√2 होता है, दैट विल बी √2। आंसर है 1/√2। इतना ही करना था बस इसमें। अब थर्ड का सेकंड थर्ड दोनों करने, तो पहले सेकंड करिए फिर थर्ड करिए। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल बुक में भी था, वो क्वेश्चन 2 बार था RS अग्रवाल बुक में भी, तो मैंने करवा दिया है, वो नहीं करवाऊंगा अब मैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड करना है। फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे बेस्ड एक्चुअली में। डन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का सेकंड। लिमिट x टेन टू पाई 1 - cos x स्क्वायर रूट -√2 अपॉन sin² x। सो सबसे पहले तो आपको सबकी वैल्यू पाई पे पता होनी चाहिए। साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस ऑफ पाई होता है -1 एंड साइन ऑफ पाई होता है 0। 0 है क्या आंसर? नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा। मुझे भी आइडिया नहीं, बुक में ही देख पाओ, नहीं तो मुझे आंसर की -1/4√2। अच्छा ऐसा आंसर, मुझे आंसर नहीं पता एक्चुअली में। सो 0/0 बन रहा है, डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी भी लगते नहीं दिख रही है, तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं भाई। सो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन किया बच्चों। सो ये हो जाएगा √1 - cos x +√2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर दिया, √1 - cos x +√2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी कर दिया। sin² x की एक आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं, दैट इज 1 - cos²x। ठीक है। और 1 - cos²x को मैं लिखूंगा 1 + cos x इंटू 1 - cos x। 1 - cos²x को मैं लिखूंगा 1 + cos x इंटू 1 - cos x, ऐसा लिखूंगा मैं। ठीक है, sin² की जगह ए करने वाला हूं, और न्यूमरेटर का तो रेशनलाइजेशन कर ही रहा हूं मैं। सो लिमिट x टेन टू पाई, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 - cos x आजाद हो जाएगा, -2 अपॉन इसको लिख दिया 1 - cos²x। sin²x को ऐसा लिख दिया, और डिनोमिनेटर में वो वाला टर्म एज इट इज रखो, 1 - cos x +√2 एज इट इज रख दिया। इसमें से इसे घटाऊंगा तो -1 आएगा, सो माइनस कॉमन ले लिया भाई। सो लिमिट x टेन टू पाई, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा 1 + cos x। ठीक है, ये -1 बना, और -cos x, -1 - cos x से माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 + cos x बन जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसको लिख दिया 1 + cos x इंटू 1 - cos x, और स्क्वायर रूट वाले को तो एज इट इज रखिए, 1 - cos x +√2। बस 1 + cos x से 1 + cos x को उड़ा दिया, लिमिट पुट की, -1 एज इट इज। यहाँ पाई पुट करेंगे, -1 माइनस +1 मिलके कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पुट करेंगे तो 2√2। सो कुल मिला के आ जाएगा -1/4√2। करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के कम ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ठीक ठाक दिए हैं। 3 फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनको एक को भी नहीं लगाया अभी तक। अच्छा, उसको लगा सकते थे, इस क्वेश्चन में मैंने लगाया ही नहीं है, पता क्यों? ऐसे करना था, ऐसे कर दिया भाई। लगा सकते थे, वो कैसे, वो भी बता देता हूं मैं। यहाँ इसको मैंने sin² को ब्रेक कर लिया ना, ब्रेक ना करके sin² को sin² ही रहने देता, तो यहाँ क्या बनता मेरे पास? वो बनता 1 + cos x अपॉन sin²x बनता। उसको ऐसे लिख लेते, 1 + cos x के अपॉन में भी एक x², इसके अपॉन में भी एक x², फॉर्मूले बन जाते। अच्छा, ये माइनस के साथ होता है ना फॉर्मूला, तो वहां पाई लिमिट लगी है, इसलिए -1 अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे। सो इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 1, सो वो 1/2 ये रहता, इसका 2√2 आ ही जाता। ठीक है, -1 आंसर आता है एक जगह, वो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वैसे कन्वर्ट किया जा सकता था इसको, या तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते, पाई x माइनस पाई, पाई की जगह मतलब x - पाई को t पुट कर देते तो भी हो जाता।
वैसे बना सकते थे फॉर्मूला, चलिए खैर, बिना फॉर्मूला बनाए ही काम चला दिया। अगला करना है इसी का अगला। ये सेकंड था, थर्ड करना है अब। मैंने ट्रिग्नोमेट्री से ही काम चला दिया पूरा पूरा। इससे नेक्स्ट अटेम्प्ट करके देखिए। आज मैच है, फोर्थ, लखनऊ में आज। लखनऊ हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं लखनऊ। स्पेलिंग है LUCKNOW, लखनऊ। नहीं, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, मराठी में है। मराठी में ही है ये सब, हिंदी में कुछ नहीं है। लिमिट का क्वेश्चन करो पहले, फिर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो। 2√2 आंसर, बड़े दिनों के बाद फाइनली 2√2 आया। क्या? अच्छा, बॉलिंग पिच है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसी भी पिच हो हमें तो जीतने से मतलब है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। इकाना स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ट्रिग्नोमेट्री लगा के दिखा देता हूं मैं। लिमिट x टेन टू पाई बाई 4, tan² x - cot² x अपॉन sec x को sec x। सो tan π/4 होता है 1, cot π/4 होता है 1, 1 - 1 0। sec x होता है √2, cosec x होता है √2, √2 - √2 1 भी 0। सो 0/0 बन रहा है। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी है। tan² x को लिख दीजिए sec² x - 1, ठीक है। cot² x को लिख दीजिए cosec² x - 1, और आपका काम हो जाएगा। जैसे ही ऐसा लिखा तो लिमिट x टेन टू पाई बाई 4, tan² को लिखा sec²x - 1, cot² x को लिखेंगे तो -cosec²x +1 बन जाएगा, माइनस अंदर जाएगा इसमें, तो ठीक है। एक ही स्टेप में निपटा दिया मैंने पूरा। sec x -cosec x, वन से वन उड़ा दीजिए भाई, इस वन से इस वन को उड़ा दिया। sec² -cosec² को लिखा sec x +cosec x, sec x -cosec x। सो लिमिट x टेन टू पाई बाई 4, इसको लिखा sec x +cosec x इंटू sec x -cosec x अपॉन sec x -cosec x। इसको इससे उड़ा दिया, अब लिमिट पुट कर दी। सो ए भी √2, ए भी √2 मिलके 2√2, खत्म। सो टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री भी काम की है, बहुत ज्यादा काम की है। आप तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सारे ही ट्रिग्नोमेट्री से ही कर रहे हैं, फॉर्मूला एक में भी नहीं लगाया है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज भी ट्रिग्नोमेट्री की ही है, 7.5। वो आप करना, उसके बाद एक्सपोनेंशियल की है, वो भी देख लेना, एग्जाम्पल करके देख लेना कुछ, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में हम, मुझे उम्मीद है इनफाइनाइट लिमिट तक पहुंच जाएंगे और लॉग वाले फॉर्मूले तक। तो कल की, आज वेडनेसडे है ना, ठीक है। तो कल की क्लास में लॉग वाले फॉर्मूले को पढ़ लेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे, और 1 + e⁻x वाले को भी देख लेंगे, ठीक है। 1 + 1 रेज टू इनफाइनाइट टाइप का भी एक फॉर्मूला बनता है, उसका भी, वो भी देख लेंगे, वो अब तक देखा नहीं हमने, e⁻x वाला, वो देख लेंगे। उसके बाद इनफाइनाइट लिमिट कवर करेंगे। तो
बस एक छोटी सी बात पर खत्म करता हूँ क्लास को। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता रहा हूँ। लिमिट्स में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, उनको आपको याद रखना है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जस्ट बता रहा हूँ क्या होते हैं। इनको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं, केवल बता रहा हूँ कौन कौन से को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मैथमेटिक्स में दो तीन टाइप के टर्म्स यूज होते हैं। एक तो डिटरमाइन, ठीक है ना। डिटरमाइन मतलब पता करना। तो जब भी नंबर एक फिक्स आंसर है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डिटरमाइन। इनडिटर्मिनेट लिखा है बेटा, DET लिखना चाहिए था ना, DETER। अब इधर से मिटाता हूं। इन DETER, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो डिटरमाइन करना मतलब कोई फिक्स अगर क्वांटिटी आंसर आ रहा है वो पता करना, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन आने के बाद आ जाता है कहीं कहीं नॉट डिफाइंड। जब भी किसी नंबर के अपॉन में, जैसे एन कोई नंबर है जीरो छोड़ के, जीरो छोड़ के उसके अपॉन में जीरो आ जाए, तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब जो डिफाइन ही नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। जब भी किसी नंबर के अपॉन में जीरो हो तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है माइनस इनफाइनाइट। जब ये जीरो पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे होता है तो माइनस इनफाइनाइट भी होता है, यही ठीक है। मतलब जीरो के नियर है कोई नंबर, लेकिन नेगेटिव साइड पे तो माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव साइड पे तो प्लस इनफाइनाइट पे नियर का होता है। इनको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तीसरी सिचुएशन अब आ रही है जिनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो जिनमें नॉट डिफाइन है, क्यों नॉट डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जीरो की टेबल में कभी एन आने वाला ही नहीं है, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर है उसकी टेबल में न्यूमरेटर वाला नंबर आ जाए। जैसे मैंने लिखा 8/2, तो 2 की टेबल में जब भी 8 आ जाएगा भाई मेरा आंसर है कि नहीं। तो आंसर 4 आ गया मेरा भाई। कैसे आया, क्योंकि 2 की टेबल में 8 आता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, जीरो की टेबल पढ़ने चले हम भाई, न्यूमरेट, आपस में बात मत करो। 5/0 लिखा, ठीक है। जीरो की टेबल पढ़ते रहिए, कभी 5 नहीं आने वाला है। जीरो वन जा जीरो, जीरो टेन जा भी जीरो, जीरो हंड्रेड जा भी जीरो, ठीक है। सो जीरो की टेबल में सारे ही जीरो हैं तो 5 तो आने वाला नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइन है, ठीक है। लेकिन अब बता रहा हूं इनडिटर्मिनेट। तो पहला ही इनडिटर्मिनेट है 0/0, जिसपे हमने तमाम क्वेश्चन कर लिए। तो क्या जीरो की टेबल में जीरो आता नहीं है, आता है। फिर डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है क्योंकि जीरो की टेबल में कितनी बार में जीरो ले रहा है ये नहीं पता है अब, ठीक है। सो इनडिटर्मिनेट जिसमें डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं उसे बोल रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज पॉसिबल तो है, ठीक है। क्या इस जीरो की टेबल में जीरो नहीं आएगा, आएगा ना, 1 टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में भी आएगा, 3 टाइम्स में भी आएगा। तो कितने टाइम्स में लेना है ये कंफर्मेशन नहीं है। समझ में आ गई बात। सो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, नॉट डिफाइन नहीं, इनडिटर्मिनेट, जिसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से भी कह सकते हो इसको कि कॉन्ट्राडिक्शन है इन दोनों जीरोज में। देखो, किसी नंबर के न्यूमरेटर में जीरो हो, डिनोमिनेटर में नंबर हो, तो आंसर होता है जीरो। और डिनोमिनेटर में जीरो और न्यूमरेटर में नंबर हो तो आंसर होता है इनफाइनाइट। सो न्यूमरेटर वाला आंसर डिनोमिनेटर जीरो चाहता है आंसर जीरो हो, डिनोमिनेटर वाला चाहता है इनफाइनाइट हो। दोनों की लड़ाई में आंसर है इनडिटर्मिनेट, ठीक है। वैसे ही इसमें डिनोमिनेटर वाला इनफाइनाइट चाहता है आंसर जीरो हो, न्यूमरेटर वाला चाहता है इनफाइनाइट हो, ठीक है। एक्चुअली में इनफाइनाइट अपॉन एनी नंबर होता है इनफाइनाइट, और एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट होता है जीरो, ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर है। सो ये भी इनडिटर्मिनेट है। तीसरा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट अलग अलग तरीके से आए तो हम कह नहीं सकते कि बराबर हैं कि नहीं। जैसे ऐसा लिखा है 2/0, 3/0, दोनों ही कहने को तो इनफाइनाइट है, लेकिन दोनों इक्वल हैं कि नहीं कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये भी इनडिटर्मिनेट है। ओके। फिर आता है 1 रेस टू इनफाइनाइट, 1 रेस टू इनफाइनाइट, ठीक है। 1 रेस टू इनफाइनाइट, तो किसी भी 1 की पावर कोई भी नंबर हो, 1 की पावर कोई भी नंबर हो, इनफाइनाइट को छोड़ के फाइनाइट, तो आंसर होता है 1। और एनी 1 को छोड़ के किसी भी नंबर पे, जैसे लिखा मैंने 2.2 अकेला लिखा, उसकी पावर इनफाइनाइट, इसका आंसर होता है 1 और इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। लेकिन 1 के केस में लड़ाई है भाई,
वन के केस में ही लड़ाई है, तो अब एक कंफर्मेशन नहीं है, कोई आंसर होना चाहिए, इसलिए वन रेस टू इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट है। फिर है जीरो रेस टू जीरो। जीरो रेस टू जीरो, बेस वाला जीरो चाहता है आंसर जीरो, पावर वाला जीरो चाहता है आंसर वन हो, क्योंकि एनी नंबर टू दी पावर जीरो वन होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो दिक्कत है यहाँ पे। फिर कितने हो गए, पांच सात होते हैं टोटल। अगला है जीरो इंटू इनफाइनाइट। वैसे तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो जीरो ही होता है, लेकिन इनफाइनाइट के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट का नंबर किसी भी नंबर से करो इनफाइनाइट होता है, लेकिन जीरो के साथ वो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है। दोनों की आपसी लड़ाई है कुल मिला के, ऐसे कह सकते हो। एक और बचा, कौन सा बचा है, इनफाइनाइट रेस टू जीरो। हो गए सात। इनको कल डिटेल में और डिस्कस करेंगे। इतने ही हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जिनको लिमिट में हम पढ़ते हैं डिटेल में, तो सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। इसके आगे कल पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।